Hi students, in this video I am going to explain NCERT exemplar problems of class 7 science chapter number 17 forest our lifeline. So this video is going to be very interesting. The questions are very interesting. If you are going to watch the video till end, you will going to have command on all aspect of this chapter. So let us start question number 1. Which of the following serve as green lungs? तो इसका आंसर होना चाहिए forests, because you know that plant in the forest release oxygen during the photosynthesis, and this oxygen to all the animals is provided, and it helps to maintain the ratio of oxygen to carbon dioxide in our atmosphere. Question number 2. Bujo visited a forest near his town with his classmates and his teacher. As they were entering the forest, their class teacher told them not to make the noise in the forest, क्योंकि ये noise birds और animals को disturb कर सकती हैं. Question number 3. Which among the following forest animal is the smallest? तो size देखें तो porcupine का size सबसे छोटा होता है और इन सभी में bison का size सबसे बड़ा होता है. Question number 4. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेम? तो ट्रीज़ की जो स्टेम होती है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुड ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट? थर्मोकोल इज सिंथेसाइज्ड इन using the chemical, so it is not obtained from forest. Question number 6. Which of the following is not the name of a tree? Porcupine एक animal का नाम है, बाकी सभी trees हैं. Pick the option which gives the name of a tree and an animal respectively from the following. जो तो सीमल है ये एक ट्री है और हॉर्नबिल एक एनिमल का नाम है. यहाँ पे साल एंड कैर दोनों ही ट्रीज़ हैं. चिंकारा एंड ब्लू बुल दोनों एनिमल्स हैं. नीम एंड पलाश दोनों ही फॉरेस्ट में पाए जाने वाली वेजिटेशंस हैं. तो आपका आंसर नंबर ए होता है. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज़ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट? जिंजर की कल्टीवेशन की जाती है, ये फॉरेस्ट में नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 9. अ ब्रांची पार्ट ऑफ ए ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज, इसे कहते हैं क्राउन. क्वेश्चन नंबर 10. फॉरेस्ट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मेडिसिन, भाई ये तो देता है. मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ वाटर इनटू स्ट्रीम, ये भी सही है. क्रिएटिंग फ्लड कंडीशन, यस फॉरेस्ट फ्लड कंडीशंस को क्रिएट नहीं करता बल्कि फ्लड को रोकने में मदद करता है. एब्जॉर्बिंग रेन वाटर एंड मेंटेनिंग द वाटर टेबल, इसमें भी फॉरेस्ट अपना रोल प्ले करता है. क्वेश्चन नंबर 11. पहेली. while moving in a forest observed that there was no noise pollution though lot of heavy vehicles were passing from the nearby highway. क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं ये नॉइज़ वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इस तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन से बचाती हैं. क्वेश्चन नंबर 12. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और अगर फॉल्स हैं तो उसे करेक्ट करना है. फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी, ये स्टेटमेंट सही है. इन फॉरेस्ट ट्रीज forms the uppermost layer followed by the herbs and shrubs form the lowest layer of the vegetation. तो shrubs नहीं बल्कि herbs lowest layer of vegetations बनाती हैं. यहाँ पे ये करेक्शन थी. Now question number C. The forest keep on growing and changing and can regenerate, ये बात बिल्कुल सही है. नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द इरोजन, ये भी सही है क्योंकि फॉरेस्ट के जो रूट्स होते हैं इट बाइंड द सॉइल पार्टिकल स्ट्रांगली एंड हेल्प्स प्रिवेंट इरोजन. यहाँ पे पहेली ने एक फूड चेन लिखी है और इसको आपने करेक्ट करना है. देखिए ग्रास को खाता है इंसेक्ट और इंसेक्ट को खाता है फ्रॉग और फ्रॉग को खाता है स्नेक और स्नेक को खाता है ईगल. तो ये चेन होनी चाहिए थी, करेक्शन हो गई. क्वेश्चन नंबर 14. गिव द नेम ऑफ एनी 4 बर्ड्स दैट यू एक्सपेक्ट टू सी इन अ फॉरेस्ट. भाई हम तो जंगल में बहुत सारे पक्षियों को देखना चाहेंगे
whether it is peacock, whether it is wild crow or myna or kingfisher or hornbill or say koyal. Okay, so now I am coming to question number 15. Two friends share their experience of their vacation trip to different forest. And do you think they would have seen the same type of plants during their respective trips? Give reason. देखिए दोनों ने अलग अलग फॉरेस्ट में विजिट किया है और इससे हमें ये बात पता लगती है कि वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होंगी, इसलिए वेजिटेशन और उसमें पाए जाने वाले एनिमल्स भी अलग होंगे. So question number 16, a bunch of seedlings were seen sprouting on a heap of animal dropping in a forest. How do you think is the seedling benefited from the animal dung? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एनिमल ड्रॉपिंग्स, एनिमल ने कुछ वहाँ पे गोबर वहाँ पे रिलीज़ किया है और उसके ऊपर कुछ सीडलिंग्स जो है वो स्प्राउट कर रहे हैं. इसकी क्या रीज़न हो सकती है? एनिमल डंग्स में दो चीज़ें होती हैं जो उस सीडलिंग की स्प्राउटिंग के लिए मस्ट हैं. नंबर 1 मॉइस्चर एंड नंबर 2 न्यूट्रिएंट्स. ये दोनों चीज़ें एनिमल डंग प्रोवाइड कराता है उन सीडलिंग्स को, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर बहुत बढ़िया ग्रो करते हैं, स्प्राउट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, आपको मैच करना है. डिकम्पोजर्स में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कैनोपी बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज को. पॉर्क्यूपाइन एक वाइल्ड एनिमल है और ह्यूमस बनता है डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज से. और फॉरेस्ट इज द हैबिटेट माने घर है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का. क्वेश्चन नंबर 18, डिफॉरेस्टेशन में लीड टू फ्लड्स. वाई? जब जंगलों का कटान होता है तो मिट्टी की जो पकड़ होती है वो ढीली पड़ जाती है, इसीलिए फ्लड्स होने के चांसेस होते हैं. दूसरा, जंगलों पे जब भी बारिश का पानी गिरता है तो वो डायरेक्टली नहीं गिरता है, वो सबसे पहले उन फॉरेस्ट के लीव्स पे गिरता है. डायरेक्ट फॉल नहीं होने की वजह से जो पानी का प्रेशर है वो मिट्टी के ऊपर वो बहुत ही कम हो जाता है, जेंटली वो उस पर गिरता है और इसकी वजह से भी मिट्टी का कटान नहीं होता. और हम सब जानते ही हैं कि फॉरेस्ट की जड़ें इन मिट्टी के पार्टिकल्स को स्ट्रांगली होल्ड करके रखती है, जो इसे फ्लड के दौरान भी रिलीज़ होने से बचाती है. तो इस तरह से अगर डिफॉरेस्टेशन अगर हो जाए तो इसकी वजह से मिट्टी की पकड़ लूज़ हो जाती है और पानी भी इसके ऊपर बड़े इजीली हाई प्रेशर से जब पड़ता है तो वहाँ पर फ्लड आने की संभावना और उसका जो सॉइल इरोजन होने की संभावना बढ़ जाती है. क्वेश्चन नंबर 19, नेम एनी 4 यूजफुल प्रोडक्ट्स अदर देन वुड दैट वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट. देखिए हमें मिल सकता है फॉरेस्ट से मेडिसिन्स मिल सकते हैं, टर्पेंटाइन, लेटेक्स, ऑयल, स्पाइसेस, रेजिन्स, गम्स, बहुत कुछ. क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम शिफ्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20. यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई गई है और आपको ऐसी 3 एक्टिविटीज़ बतानी है जो यहाँ पे जंगल में हो रही हैं. तो एक तो आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड. दिस गैस इज absorbed by the plants during photosynthesis and oxygen gas is released during this photosynthesis. And third process is decomposers. They are decomposing the dead organic matter. तो ये 3 प्रोसेसेस यहाँ पे जंगल में हो रही हैं जो हम साइंटिफिक प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 21, पीपल से दैट नथिंग गोज वेस्ट इन अ फॉरेस्ट. कैन यू एक्सप्लेन इट हाउ? ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि फॉरेस्ट एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होता है. जो कुछ भी जंगलों में प्रोड्यूस होता है वो फॉरेस्ट के अलग अलग कंपोनेंट्स में वो रिसाइकल हो जाते हैं. एनिमल्स चाहे वो हर्बीवोर्स हों या कार्निवोर्स हों, अल्टीमेटली प्लांट्स पर भोजन के लिए डिपेंड करते हैं. हर्बीवोर्स प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोर हर्बीवोर्स को खाते हैं, ओमनीवोर्स दोनों प्लांट और एनिमल्स को खाते हैं. इस तरीके से जब प्लांट और एनिमल जब व्हेन दे डाई तो देयर डेड रिमेन्स आर डिकम्पोज बाय माइक्रोब्स इनटू न्यूट्रिएंट्स एंड इट रिलीज बैक इनटू द सॉइल.
and from the soil these nutrients are absorbed by the root of living plants, and this is called the recycling of nutrients, due to which nothing goes waste in the forest. क्वेश्चन नंबर 22 में आपको 4 फैक्टर्स बताने हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। देखिए भाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर नीड के लिए भी जंगलों का कटान किया जाता है। और कुछ नेचुरल काजेज़ भी होते हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर ड्यू टू लाइटनिंग या ड्यू टू एक्सट्रीम हीट ड्यूरिंग समर्स। तो इन वजहों से फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 23, ड्रा ए फिगर शोइंग 2 एनिमल, 2 बर्ड्स, 2 ट्रीज एज पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो आप बनाइए डायग्राम और एंजॉय कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, all the needs of animal living in a forest are fulfilled, justify this statement in a few sentences। तो जो एनिमल्स रहते हैं वनों में, उनकी सारी ज़रूरतें वहाँ पे पूरा हो जाती हैं, because the plant and animal in a forest, they show interdependence. Plant in a forest fulfill the need of animal present there. Plant provide oxygen to animals for respiration. They also provide food to animals directly or indirectly. Directly means herbivores directly depend on plants for food, and carnivores depend on herbivores for food. Trees in turn provide shelter to these wild animals. Hence we can say that all the need of animals in a forest are fulfilled. क्वेश्चन नंबर 25 एक मास्टर पीस है, एक मास्टर स्ट्रोक वाला क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट आर अवर लाइफ लाइन, जो इस पूरे चैप्टर को समराइज कर देती है। देखिए, हम जानते हैं कि फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 1, forest plant purify air by absorbing CO2 and by releasing O2, and hence help to maintain the relation between oxygen and carbon dioxide. Number 2, plant in the forest absorb water from the soil through their roots and release it into the air by process of transpiration, which increases the amount of water vapor in air. Point number 3, forests provide us various products such as wood, gum, medicine, fruit, latex. Point number 4, roots of the tree in the forest bind the soil and which helps to prevent the soil erosion. And next point is, forest help in maintaining the water table by harvesting the rainwater also. So in this way we can see that this forest, these are our lifeline. With this I am closing the video. Till I launch my next video, stay fit, stay fine. Thank you, bye bye, have a nice time.